अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डीसी ड्राइव के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और उसको उसके बेसिक कनेक्शन आपको समझाऊंगा। ये मेरे पास एक BLDC ड्राइव है, ठीक है। इसके बारे में आपको कनेक्शन बताता हूँ। इसके बेसिक कनेक्शन, इसके सप्लाई आप देखें, यहाँ पर अलार्म है, स्पीड है, ब्रेक है, इनेबल है, फॉरवर्ड बस, कॉमन, SV, VCC और ये इनकोडर की पिन है। इसके बाद ये UVW मोटर की पिन है और ये सप्लाई की, ठीक है। इस ये मेरे पास एक DC ड्राइव है, DC मोटर है, ठीक है। BLDC मोटर, ये जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो यहाँ पे, ये देखो, ये BLDC मोटर है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं आपको चला के बताऊंगा कि BLDC मोटर को ड्राइव के साथ किस तरह ऑपरेट करते हैं। इसके कुछ बेसिक कनेक्शन हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास इसकी डायग्राम है। बेसिक कनेक्शन इसका ये होता है, ब्रेक इनेबल को हमने नॉर्मली ग्राउंड करना होता है और फॉरवर्ड बस को हमने फॉरवर्ड और रिवर्स हाई और लो देते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी डायरेक्शन। कॉमन को हम ग्राउंड करते हैं। ये एक्सटर्नल वेरिएबल, अगर आपने इसकी स्पीड को एक्सटर्नली कंट्रोल करना है तो एक्सटर्नल वेरिएबल उसके लिए, अदरवाइज इसके अंदर बिल्ट इन वेरिएबल भी होती है। ये मोटर के कनेक्शन है ड्राइवर के साथ, रेड W, ब्लैक V और वाइट U के साथ। फिर मैं आपको इसको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने इसको इसके बेसिक कनेक्शन पूरे करने हैं ताकि ये ड्राइव चल सके। बेसिक कनेक्शन में इसके अंदर एक ब्रेक होती है, ब्रेक की पिन होती है, ये देखें, थर्ड पिन है इसकी ब्रेक की। इसको हमने डीएक्टिवेट करना है। ब्रेक की पिन को हम नॉर्मली ग्राउंड कर देंगे। उसके बाद हमारी जो अब अगली सेटिंग है वो है इनेबल। इनेबल की पिन है, इसको भी हम ग्राउंड कर देंगे। नेक्स्ट हम इसकी डायरेक्शन की पिन को एक वायर लगा दें ताकि हम इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकें। ये हमारे पास इसके बेसिक कनेक्शन पूरे हो गए। एक दफ़ा आपको इसके कनेक्शन बता देता हूँ दोबारा। ये हमारे पास वेरिएबल है इसकी, जो जिसकी स्पीड, जिससे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ दो LEDs हैं, ग्रीन और रेड। रेड LED फॉल्स इंडिकेशन के लिए होती है, कोई भी फॉल्ट आता है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, इसके अलावा भी कोई फॉल्ट आता है तो ये LED ब्लिंक कर देती है। और नॉर्मल रनिंग के लिए ये ग्रीन LED रन करती है, ब्लिंक करती है। अलार्म की पिन है, अलार्म की पिन इस चीज़ के लिए है कि आप अगर कोई अलार्म आता तो यहाँ पे आपकी पल्स मिल जाएगी आपको, जो आपको इंडिकेट कर देगी ड्राइवर में या मोटर में कहीं फॉल्ट आ गया। यहाँ ये स्पीड की पिन है। स्पीड की पिन भी आपको जो मोटर की आपने स्पीड रखी है यहाँ से, वो आपको स्पीड बताएगी अकॉर्डिंग टू 0 to 5 वोल्ट। अगर आपने इसको एक्सटर्नली किसी कंट्रोलर से कंट्रोल करना है तो ये पिन आपको चाहिए होंगी। उसके बाद ब्रेक की पिन है, जिसको हम नॉर्मली लो रखते हैं जब हम मोटर को ऑपरेट करते हैं। इनेबल की पिन है, इसको भी मोटर को इनेबल करने के लिए इसको लो करना पड़ता है। उसके बाद FR की पिन है, फॉरवर्ड और रिवर्स। ये इससे इसकी मोटर की डायरेक्शन का कंट्रोल करते हैं हम, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कॉमन की पिन, ग्राउंड कॉमन यूज़ करते हैं। SV पिन होती है इसको एक्सटर्नली स्पीड कंट्रोल करने के लिए। और VCC जो है इसकी पिन, वो एक्सटर्नली वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए है कि आपने यहाँ से अगर किसी चीज़ को चलाना है तो आपको यहाँ से VCC मिल जाएगी। अगला जैक किसका जो है ना, इनकोडर का है।
इनकोडर के कनेक्शन ऑप्शन होते हैं। अगर आपने इसको मोटर को क्लोज लूप में चलाना है तो आप इनकोडर यूज़ करेंगे, अदरवाइज इनकोडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद अगला जैक जो है वो मोटर की पिन है UVW 3 पोल। आपकी 3 फेस जो PLDC मोटर होती है उसकी 3 तारें होंगी, वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। उसके बाद आपके पास नेगेटिव पिन और पॉजिटिव पिन सप्लाई की, मोटर की सप्लाई की, ये आपको 18 से लेके 50 वोल्ट तक ये बेयर करती है। हम नॉर्मली इसको 24 वोल्ट देते हैं जिससे ये ऑपरेट हो जाती है। इसके अलावा अदर सेटिंग है यहाँ पे इसकी, उसको हम अभी नहीं छेड़ते, तो ये मैं आपको इसको चला देता हूँ। इसके अलावा इसमें फ़ैन है और बिल्ट इन हीट सिंक लगा हुआ है। बेसिक कनेक्शन मैंने आपको इसके कर दिए। इसके अलावा ये जैक बनाया हुआ मैंने इसका इनकोडर का, वो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ये जैक ऑप्शनल है, इसके बगैर भी मोटर चल जाती है, ये इनकोडर की जैक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा रेड जाएगी W पे, बट ब्लैक है B पे और वाइट जाएगी W पे, वाइट जाएगी U पे। ठीक है, ये 3 से कनेक्शन हो गया। ये हो गया, मोटर इसके साथ अटैच हो गई है। अदर इसके अलावा हमने अब इसको सप्लाई देनी है ताकि हम इसको ऑपरेट कर सकें। DC प्लस पे हम इसको 24 वोल्ट दे देंगे और DC माइनस को हम ग्राउंड कर देंगे। ये इसके बेसिक कनेक्शन हो गए। हम इसके बाद इसमें एक ताकि हमें इसकी स्पीड और डायरेक्शन फाइंड हो जाए। चलिए, ये हमारे पास अब इसके बेसिक कनेक्शन रेडी है। हम यहाँ से अब इसको सप्लाई देंगे तो ये हमारा ड्राइवर ऑन हो जाएगा। ये मैंने इसको DC 24 वोल्ट दे दिए, आपको दिखाता हूँ। देखिए DC 24 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद हमारे इसके कनेक्शन पूरे हैं। अब हम इसको चला सकते हैं। यहाँ से हमने इसको इंटरनली वेरिएबल स्पीड आहिस्ता आहिस्ता हम इसको स्पीड देंगे। ये इसका जैक को हम कॉमन कर देंगे। ये हमारे पास अब इसके बेसिक कनेक्शन पूरे हो गए हैं। अनेबल और ब्रेक को हमने ग्राउंड कर दिया, डायरेक्शन की तार हमने बाहर निकाल ली, कोडर के कनेक्शन कर दिए और ये इसको मोटर के बेसिक कनेक्शन कर दिया। हमने इसको DC कोड सप्लाई दे दी। ये हमारे बेसिक सेटअप रेडी है इसका। जैसे आप इसकी डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मैं चला के दिखाता हूँ।
इसको हमने सप्लाई दे दिया है, इसका फ़ैन ऑन है, ये चल रही है, नॉर्मल एलईडी ब्लिंक कर रही है, इंडिकेशन दे रही है। इसको मैं आस्ता आस्ता इसकी स्पीड तेज़ करूँगा। देखें अब चल रही है, क्लॉक वाइज में भी चल रही है। अब इसकी मैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल करके दिखाऊंगा। ये देखिए, इसको पिन को मैंने लो कर दिया, नेबल की पिन को, नेबल डायरेक्शन की पिन इसकी नॉर्मली हाई होती है तो क्लॉकवाइज काम करती है। जैसे ही इसको मैं लो करूँगा तो ये अदर डायरेक्शन में मोटर चलनी शुरू होगी और साथ इसकी स्पीड को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर हमने इसको किसी एक्सटर्नल कंट्रोलर से चलाना है, जैसे आर्डिनो से या किसी और कंट्रोलर से चलाना है, तो हमें बेसिक कनेक्शन इसकी स्पीड, ब्रेक, इनेबल और फॉरवर्ड वर्ड्स की और एसडी की पिन चाहिए होंगी, जिससे हम कंट्रोलर को देंगे, कंट्रोलर से इस ड्राइवर को कंट्रोल कर सकते हैं। होपफुली आपको कंप्लीट सेटअप समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आंसर आया तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।